अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। और आप लोग कहेंगे कि आज हमारी ये सिस्टर ये क्या दिखाने लगी इतनी गंदगी। तो देखिए बात ऐसी है, आप लोगों को पता है कि मेरे घर में रेनोवेशन का काम और उसका काम चल रहा था, पेंट वगैरह का काम चल रहा था ना। तो खैर रेनोवेशन का तो हो गया है, लेकिन पेंट अभी रोक दिया गया है, तो जिसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये जो जगह है ना, ये मेरे किचन के ऊपर जो आप कैबिनेट देखते हैं वहाँ की जगह है ये। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ना न्यूज़पेपर बिछा कर रखती हूँ, जितनी भी डस्ट होती है इस न्यूज़पेपर पर आ जाती है। और फिर मैं बाद में इसको जब ये गंदा हो जाता है तो मैं इस जो न्यूज़पेपर है इसको हटाकर दोबारा से न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ, जिससे कि वो जगह फिर गंदी नहीं होती है। नहीं तो काफ़ी गंदगी उसको हो जाया करती थी और उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो जब से मैंने ये न्यूज़पेपर बिछाना स्टार्ट किया है ना, तो सारी जितनी भी गंदगी होती है, डस्ट होती है, वो न्यूज़पेपर पाती है और फिर न्यूज़पेपर हटाकर मैं न्यूज़पेपर जो है वो बिछा देती हूँ। इसी तरीके से कुछ अलमारियाँ ऐसी होती हैं तो उनके ऊपर भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ, जिससे कि अलमारी ऊपर से उसका जो हेड होता है वो गंदा नहीं हो पाता है और न्यूज़पेपर ही गंदा होता है। और हम लोग फिर आसानी से उस न्यूज़पेपर को बदल कर दूसरा मतलब चेंज कर सकते हैं। और उसको मतलब वो करने के लिए कि वो उड़ेगा हवा से, ज़ाहिर है फ़ैन चलेगा, तो उसके लिए मैं ऐसा करती हूँ कि जो सेलो टेप होता है उससे चिपका देती हूँ। तो फिर उसके बाद ये करने के बाद फिर मैंने अपने जो मेरा स्टोर रूम है उसकी साफ़ सफाई की। और स्टोर रूम की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जहाँ जहाँ सामान रखा हुआ जब मैं हटा रही हूँ तो वहाँ पर कैसी डस्ट आपको नज़र आएगी। तो ये जो मैंने ये क्लीनिंग की थी, ये ख़ास चांद रात वाले दिन की है मैंने, बकरा ईद की चांद रात वाले दिन। मैं ये सोच रही थी कि शायद कि हम ईद से निमट जाएंगे तो फिर से घर में पेंट हो जाएगा, तो मैं एक सी आपके साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन पेंट अभी हस्बैंड ने रोक दिया है कि पेंट अभी नहीं होगा, थोड़ा रुक कर होगा। मतलब कि बाहर की जो चार दीवारी होती है वो हो चुका है और छत हो चुकी है और नीचे गोडाउन वगैरह में हो चुका है, लेकिन जिस पोर्शन में मैं रहती हूँ ना वहाँ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये काम करते करते अब मैंने बनाई चाय, और चाय मैंने बनाई ना तो चाय खोलकर ये चूल्हे पर आ गई थी। अच्छा, ये चाय मैं अपने लिए बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, हमारे घर अभी प्लम्बर का काम चल रहा था, वो आज वो आए थे तो उनका भी साथ साथ काम चल रहा था, तो उन्हीं को बनाकर मैं ये चाय जो थी वो दे रही थी। मुझे बनानी थी खीर, तो उसके लिए आ चुका था दूध भी, तो मैंने दूध को पैकेट से निकाल कर भगोने में डाल दिया, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया ना कि चांद रात वाला दिन है ये। तो मैं चांद रात की मतलब दिन ही मैं वो मीठा बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ, तो आसानी हो जाती है ज़रा ईद के दिन। तो मैंने दूध को भगोने में डालकर बॉईल करने के लिए रख दिया था कि ये धीमी आंच पर बॉईल होता रहेगा, इतने में मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद मैं चली गई थी फिर वॉशरूम में, क्योंकि वॉशरूम भी बहुत गंदा हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर रेता, सीमेंट, मिट्टी और पता नहीं क्या क्या वाइट सीमेंट था। तो सब इसको खूब अच्छे से साफ़ करा है। अच्छा, पूरे घर की मैंने क्लीनिंग तो करी है, लेकिन बहुत डीपली जो क्लीनिंग होती है ना अभी वो मैंने मुकम्मल नहीं करी है, क्योंकि उसको करने के लिए बहुत टाइम चाहिए और मेरे पास अभी इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि कल को ईद भी है। और अब मुझे ये भी था कि पेंटर का भी आना है, पता नहीं किस दिन वो आ जाए, तो फिर मेरी जो मेहनत होगी ना वो बेकार चली जाएगी। जब पेंटर आएंगे तो फिर घर का यही हशर नशर होगा। तो बस इतना कर लिया था कि बैठने लायक घर को बना लूँ, बैठने लायक कि घर में दिल लगे। नहीं तो घर में तो दिल ही नहीं लग रहा था, हर जगह इतनी डस्ट, हर जगह रेता सीमेंट, चाहे कितना ही कुछ कर लो लेकिन था। और झाड़ू लगाओ तो सब उड़ रहा था वो। तो बड़ा ही मेरे तो दिलो दिमाग जो था बड़ा ही परेशान था। खैर अभी भी यहाँ पर प्लम्बर जो है वो आए हुए हैं, वो उनका भी काम चल रहा था यहाँ पर, लेकिन मैं अपनी साफ़ सफाई भी लगातार करी रही थी कि वो जब यहाँ से निकल जाएंगे तो यहाँ की करूँगी। देखिए यहाँ के सारे पाइप वगैरह भी सब गंदे हो रहे हैं, इनको भी सब मुझे अच्छे से वॉश करना है। सबसे लास्ट में निकाला मैंने ये बड़ा वाला हथियार, और ये हथियार ये है पानी वाला पाइप। फिर तो मैंने ना दाएं देखा, ना बाएं देखा, ना आमने देखा, ना सामने देखा, बस ऊपर छत से जो ऊपर छत की जो स्टेयर्स हैं वहाँ से जो शुरू करा है मैंने धुलाई, तो नीचे लाकर मैंने ख़त्म किया था डोर पर। बाहर तक साफ़ सफाई करी, धुलाई करी, तो घर सीढ़ियाँ ऐसे चमक उठी मेरी कि आज वो भी खुश होकर कह रही होंगी कि हमें तो भाई चांद रात को स्पा ट्रीटमेंट मिल गया। और मुझे अच्छे से पता था ये सफाई जो है ये झाड़ू पोछे के कब्ज़े की नहीं है, ये तो भाई पानी वाला पाइप लगेगा तभी ही ये मज़ा आने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने स्टेयर्स की साफ़ सफाई करती, उसके बाद मैं चलती हूँ घर के अंदर। और घर के अंदर जब एंटर करती हूँ तो सबसे पहले मैं धुलाई जो है मैं अपनी जो बेडरूम की जो विंडो है वहाँ से स्टार्ट करती हूँ।
फिर उसके बाद एक एक कोने को अच्छे से धोया ताकि हर घर का हर एक हिस्सा साफ़ और चमकता हुआ मुझे लगे। वैसे साफ़ सफाई सिर्फ घर को खूबसूरत नहीं बनाती बल्कि हमारे दिल को भी एक सुकून मिलता है, एक सुकून सा होता है ना। आप लोग बताना मुझे कमेंट में। और जब घर साफ़ होता है ना तो एक अलग ही पॉजिटिव फील आती है। तो आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। और मेरा व्लॉग अगर आज का आप लोगों को अच्छा लगा है, मेरी क्लीनिंग अच्छी लगी, तो आप लोगों को लाइक करना है, कमेंट करना है, न्यू है तो सब्सक्राइब करना है। और ये मुझे डालना था पहले, मैं पहले अपलोड नहीं कर पाई, तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा चले थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को अपने घर का थोड़ा बहुत मैं आपको मतलब दिखा दूँ कि मेरे घर में जो काम हुआ था उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत क्या सफाई की है। लेकिन पूरी जो एक अच्छे से डीप क्लीनिंग जो मैं करूँगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस जल्दी से मेरे घर में जो रंग है, वो कलर जो है वो बस हो जाए पेंट, तो उसके बाद मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो खैर इतना कर दिया कि कल को ईद है तो घर मेरा चमक जाए, ज़रा ईद की वाइब्स आने लगें और घर में एक बैठने के काबिल बना लूँ। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है ये आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।